दुनिया में बड़े बड़े घटिया, छिछोरे, मैले, ड्रामेबाज, फिल्म और लीचड़ लोग गुजरे हैं, मगर कलीम छानेबाज से बड़ा पूर्ण शायद ही किसी खवातीन की मार्केट में नजर आया हो। कलीम छानेबाज भावलपुर के नजदीक वाक़े कराची नामी एक छोटे से गांव में सन 1980 में एक गंदी फिल्में चलाने वाले सिनेमा के नजदीक वाक़े हॉस्पिटल में एक छोटे से झूले पर पैदा हुआ। कलीम छानेबाज का जिंदगी में सबसे पहला किसी लड़की से सामना उसकी पैदाइश के ऐन 4 घंटे बाद एक नर्स से हुआ। Oh, how cute! How cheap! कलीम छानेबाज जब तक कराची में रहा वो छानेबाज के नाम से जाना और माना जाता रहा, मगर जैसे ही उसकी फैमिली सक्खर के नजदीक वाक़े एक लाहौर नामी कस्बे में शिफ्ट हुई, लोगों ने उसके नाम से छानेबाज का लक़ब हटाकर उसे पूर्ण का नाम दिया। और तू कहाँ जा रही है? अबे इधर रुक जा, तू भी नहीं आई है। कट्टो प्यारी लग रही है, मामा नंबर तो दे दो, हमें कांटे लगे हुए हैं क्या? अरे तू कहाँ जा रही है कट्टो? बाजी बाजी खुदा की कसम, बाजी आप यहाँ क्या कर रही हो? औरतों के बाजार में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लड़कियों को छेड़ते हो? हम तो चलो अम्मी को बताओ। चलो तुम। कराची हो या लाहौर, कलीम छानेबाज हो या पूर्ण, एक फैक्ट बिल्कुल कांस्टेंट है। जी हाँ, हर लड़की कलीम छानेबाज से थोड़ा सा तंग थी। नहीं, मैं तो उससे तंग नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ उससे कत्ल करना चाहती हूँ। कहा जाता है कि कलीम छानेबाज किसी के बाप से भी नहीं डरता था, मगर वो एक जात से बहुत डरता था। जी हाँ, खुदा की जात से तो वो डरता ही था, मगर खुदा की जात के बाद वो हर लड़की के भाई से बहुत डरता था। बदतमीज आदमी, मैं अभी तुम्हें मजा चखाती हूँ। क्या कर लेगी तू? बुलाओ अपने भाई को। भाई को मत बुलाइए बाजी, बहन को बुला लीजिए, बहनों को बुला लीजिए, अब्बू को बुला ले, अम्मी को बुला ले, प्लीज भाई को मत बुलाएं। देखिए बाजी, माफ कर देना, माफ कर दो ना बाजी, प्लीज। लड़कियों के भाइयों से तो खैर वो डरता ही था, मगर एक और शख्सियत का खौफ हर वक्त कलीम छानेबाज पर तारी रहता था। जी हाँ, अपनी गर्लफ्रेंड का खौफ। मेरी दोस्त पे लाइन मारी हो, ची, कितने बेहुदा हो तुम। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? बोला क्या था तुमने उससे? मैंने तो सिर्फ इतनी सी बात बोली थी तो कि तू इतनी टाइट है तो पता नहीं तेरी बहन कितनी टाइट होगी, इतनी सी बात तो बोली। How cheap, तुमने मुझे शर्मिंदा करा दिया। बस मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के। जूली प्लीज माफ कर दो, जूली प्लीज कहीं छोड़ के मत जाओ मुझे, जूली प्लीज। ये क्या कार्टून बने फिरते हो तुम? हाँ, जब कलीम छानेबाज की गर्लफ्रेंड को एहसास हुआ कि कलीम उसकी दोस्तों को भी लाइनें कराता है, तो उसने फौरन कलीम से शादी करने का बेवकूफाना फैसला कर लिया। और शादी के फौरन बाद कलीम ने अपनी बीवी से एक अच्छा खाविंद होने के नाते आइंदा किसी और लड़की को ना छेड़ने की पक्की और सच्ची कसम खाई। कसम खा रहा हूँ जूली, तुम्हारे बाद किसी लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखूंगा। अब एक छत पे कौन आ गई? और शादी के 2 साल बाद भी सबने ये देखा और महसूस किया कि कलीम छानेबाज अपनी कसम पर पूरा उतरने में एक अच्छा इंसान साबित हुआ। देखो, जो मैंने कसम खाई थी वो पूरी की। तुम्हारे अलावा किसी लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखा मैंने। अब कब मिल रही हो सफारी पार्क? नहीं हो तुम यहाँ क्या कर रही हो जूली? किससे बात कर रहे हो? रजाक से बात कर रहे हैं। रजाक, हेलो, नेटवर्क का मसला है, डरा दिया। कलीम छानेबाज एक इंतहाई मैला, बदतमीज, बदतहजीब और घटिया मियाँ साबित हुआ, मगर उनकी शादी अभी भी कायम है, जिसकी वजह शायद ये है कि कलीम छानेबाज की बीवी उसके लिए बहुत ही अंडरस्टैंडिंग साबित हुई। देखो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, थैंक यू, लेकिन मुझे इसका हल भी पता है। थैंक यू। क्या है? आज भी कलीम छानेबाज अपनी बीवी के जहेज में लाए हुए एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता है और अपनी बीवी को
छोटा अपार्टमेंट देने पर ताने देता है, मगर फिर भी वो बेचारा अपनी बीवी को छोड़ नहीं पाता, जिसकी वजह शायद बेपनाह मोहब्बत है, जो कि कलीम छानेबाज अपनी बीवी से नहीं बल्कि उसके फ्लैट में रहने वाली एक और पड़ोस की लड़की रज्जो की छोटी बहन से करता है। और आज भी कलीम छानेबाज रोज सुबह उठकर अपनी बीवी के ऑफिस जाने का इंतजार करता है, ताकि वो रज्जो की बहन का पीछा करके उसे कॉलेज तक छोड़कर आ सके। ताड़ने के तुम ही उस्ताद नहीं हो तालिब, पिछले मोहल्ले में